ओसी और एमसी, इन चीज़ों को हम समझते हैं, ये कौन सी क्रिया है? तो ये जो होता है ये पहले होता है, ये जरूरी होता है, ठीक है। जो पुरुष का जो जनन अंग होता है वो हर समय, वो चाहे तो वो कभी भी जो है रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है, ठीक है। पुरुष का जनन अंग जो मेल ऑर्गन होता है वो जनन के लिए हर समय 24 घंटे तैयार होते हैं, जिससे जो सीमेन उत्पन्न होता है। मेल से जो है स्पर्म अर्थात जिसको सीमेन कहते हैं, तो सीमेन उत्पन्न होता है। सीमेन की बनावट जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि लगभग 90% जो होता है म्यूकस होता है और 10% ही उसमें जो स्पर्म होते हैं वो होते हैं, जिसको हम लोग म्यूकस यानी जो चिपचिपा भाग होता है, और 10% उसमें क्या होते हैं, मात्र सीमेन होता है। उसी में जो होता है लाखों की संख्या में जो होते हैं शुक्राणु होते हैं, और एक जो है कोलिजन करता है अंडाणु के साथ, जब अंडाणु वेट कराता था। तो पहले अंडाणु बनने के प्रोसेस को देखते हैं। देखिए, जो जीव होता है, जीव को हम दो भाग में बांट देते हैं, एक होता है अंडे देने वाला जीव, एक होता है बच्चे देने वाला जीव। तो जो निषेचन करता है, तो कई बार निषेचन क्या होता है कि उसके शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। जब उसके बॉडी में स्पर्म को, सीमेन को इंजेक्ट किया जाता है, तो उस स्थिति में जो है उसके बॉडी में जो है शरीर के अंदर निषेचन होता है, क्योंकि उसके शरीर में हमने सीमेन को डाल दिया है। तो अब क्या हुआ कि उसके बॉडी में जो अंडाशय में जो अंडाणु बन रहा है, ओवम, उसके साथ जो है स्पर्म का कोलिजन होगा। उस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद वह जाइगोट बनाएगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो के बाद एक नए चाइल्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्रिया होती है। कई जीव होते हैं जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली होता है, मेंढक होता है, इन सब में जो होता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वो शरीर से बाहर होता है, ठीक है। तो मछली क्या करता है, मेंढक, वो बहुत सारे अपने शरीर से अंडे को पानी में छोड़ देते हैं, और उसी समय जो होता है मेल वाला जो होता है उससे कई सारे जो है स्पर्म, नर युग्मक जो है निकलते हैं, और फिर जो है वो उसके साथ जो अंडा निकला है उसके साथ पानी में कोलिजन करते हैं, और फिर नए एक लार्वा बनता है, और फिर उसका जो है विकास होता है, और नए जो है जीव की उत्पत्ति होती है। उसमें निषेचन कहाँ हुआ, फर्टिलाइजेशन उसके शरीर के अंदर नहीं हुआ, वो शरीर से बाहर पानी में होता है, ठीक है। तो यहाँ समझ रहे कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, इसको हम आगे के टॉपिक में बता देंगे। फिलहाल समझते हैं ओसी और एमसी क्या होता है। देखिए, ओसी जो होता है वो होता है नॉन प्राइमेट जीव में। ओसी का मतलब होता है ऑस्ट्रोसाइकिल। ऑस्ट्रोसाइकिल जो होता है वो होता है नॉन प्राइमेट जीव, वैसे जीव जिसमें कि ये फिक्स नहीं होता है कि ये जो क्रिया होगी, यानी उसके शरीर में अंडाणु बनने की क्रिया, या कब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होगा, ठीक है। जैसे गाय, भैंस, नहीं, चीता, बाघ, ये सब जीव जो होते हैं वे, उसके शरीर में जो एवोल्यूशन होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो सीजनली हो सकता है, वो रेगुलर नहीं होता है। तो वैसे जीव को हम क्या कहते हैं, जो ओसी करते हैं, जिसको हम मध्य चक्र कहते हैं, सॉरी हाँ मध्य चक्र कहते हैं, तो ओसी होता है। तो ओसी को हम ओस्ट्रोसाइकिल कहते हैं। और ओस्ट्रोसाइकिल किस में होता है, उन जीवों में होता है जो जनन के लिए जो होते हैं वो एक सीजन में तैयार होते हैं, जिसमें गाय आता है, भैंस आता है, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, चूहा, भेड़, ये सब जो है ओसी के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं एमसी क्या होता है। तो एमसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नहीं, इन दोनों को मिलाकर के एक पीरियड बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, कि इतने का फिक्स पीरियड होता है। तो यहाँ समझते हैं कि पीरियड और एमसी क्या होता है। देखिए, एमसी जो होता है वो होता है मेंस यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग मासिक चक्र भी कहते हैं। तो ये एक फिक्स होता है। ये उन जीवों में होता है जिसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया जो होती है वह महीने में हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि अंडाशय में जो अंडाणु बनने की क्रिया होती है वो हर महीने होती है। ये 28 दिन का एक साइकिल होता है, जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अंडाणु अंडाशय में बनेंगे, 14वें दिन जो है ओवुलेशन पीरियड में आएगा, और अगर अंडाणु का निषेचन हो गया तो संतान का, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो बनेगा, बच्चा बनेगा। लेकिन अगर अंडाणु का शुक्राणु के साथ निषेचन नहीं हुआ तो वो अंडाणु क्या हो जाएगा, वो लगभग 28वें दिन जाकर के वह बिल्कुल अब तो परिपक्व हो जाता है, एकदम पक जाता है, और क्या हो जाता है, फूट जाता है अंडा जो होता है। और अंडा फूट जाने के बाद क्या होता है, वो फिर से वेजाइना से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो ये जो होता है वो किन जीवों में होता है, तो वो जो जीव होते हैं उसको ऋतु स्राव करने वाले जीव कहते हैं, जिसमें आता है मनुष्य आता है, बंदर आते हैं, गोरिल्ला आता है, चिंपैंजी आता है। ये जीव जो होते हैं वो उनमें एमसी का पीरियड होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ओसी और एमसी क्या होता है। तो ये जो क्रिया होती है वो फर्टिलाइजेशन से पहले होती है, और ये होना जरूरी है, तभी जाकर के जो है अंडे का निर्माण होता है, ठीक है। तो कई जीव होते हैं। देखिए, ये कौन से जीव बता दिए, ये जीव हो गया जो बच्चे देने वाला जीव है। इनको हम लोग कहते हैं मैमल, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं।
इन जीवों के मतलब कि जब उनका बच्चा जन्म लेता है तो उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो उनमें स्तन पाया जाता है और ये अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाते हैं। तो ऐसे जीव को हम स्तनपायी या मैमल प्राणी कहते हैं। एक होता है रेप्टाइल, सरीसृप या पक्षी होता है। तो ये जीव जो होते हैं वे अंडे उत्पन्न करते हैं। इनमें निषेचन शरीर के बाहर होता है, लेकिन जो भ्रूण का जो विकास होता है वो शरीर से बाहर होता है। जब वो अंडे देते हैं तो उस अंडे में जो होता है उस बच्चे का विकास होता है। जो अंडा देखते होंगे, अंडा में जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है ना, वो बच्चा का भोजन होता है और पीला वाला जो पार्ट होता है वो बचवा होता है। तो बच्चा क्या करता है, उस भोजन को खा खा कर बड़ा होता है। आदमी क्या करता है, वो फोड़ करके वो अंडा का जो उसमें बच्चा होता है पीला वाला उजला वाला, दोनों का फ्राई करके जो है साफ कर देता है, खा जाता है। तो यहाँ समझ में आ गया कि दो जीव होते हैं, जो एक अंडे देने वाले जीव को रेप्टाइल कहते हैं और बच्चे देने वाले, बच्चे उत्पन्न करने वाले जीव को हम क्या कहते हैं, मैमल कहते हैं। ठीक है, जो अपने संतान को, देखिए हर जीव जो होता है जो अब जब बच्चे को जन्म देता है तो उसका भोजन की व्यवस्था भी प्रकृति ने उसी हिसाब से कर दिया। तो अंडे देने वाले जीव में योल्क जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो उसके बच्चे का भोजन होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। और जो संतान उत्पन्न करने वाले जो बच्चे उत्पन्न करते हैं उनमें स्तन पाया जाता है और वो अपने बच्चों को दूध पिला करके जो है वो बड़ा करते हैं, उसका विकास करते हैं। आई होप कि यहाँ ओसी और एमसी का आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बता देंगे कि भ्रूण का विकास शरीर से बाहर और शरीर के अंदर जो है वो कैसे होता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।